हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉक टेस्ट जिसमें हम बताएंगे बौद्ध धर्म का हमारा मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है बौद्ध धर्म हमारा बौद्ध धर्म से कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और इसमें उत्तर आंसर भी दिया है गौतम बुद्ध। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु भी नहीं होगा, कुशीनगर भी नहीं होगा, सारनाथ भी नहीं होगा। लुम्बिनी इज द राइट आंसर। हमारा लुम्बिनी हमारा सही हो जाएगा। और हाँ, कपिलवस्तु लुम्बिनी में ही आता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नीचे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो राहुल। राहुल भी गलत हो जाएगा, तो इसमें है राहुल। राहुल राहुल भी हमारा गलत हो जाएगा। और ये सिद्धार्थ हमारा राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था तो उन्हें सिद्धार्थ से कहते थे। और ये आनंद भी गलत, देवदत्त भी गलत। ठीक है, इसमें जो आएगा, अगर सिद्धार्थ आता है आंसर में तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धार्थ इज द राइट आंसर। फिर आते हैं हम, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो बिंबिसार भी गलत हो जाएगा। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु और अशोक, ये सब कोई भी नहीं होगा। शुद्धोधन हमारा राइट आंसर। फिर नीचे आते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन आते हैं, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किस आयु में किया? सिद्धार्थ ने गृह त्याग किस आयु में किया? तो 25 वर्ष ये भी गलत, 27 वर्ष ये भी गलत, 29 वर्ष हमारा सही हो जाएगा। और ये 35 वर्ष में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आता है क्वेश्चन की ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इन्हें 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये जानते हो, ये सिद्धार्थ ये गृह त्याग अपने बड़े भाई से पूछकर, मतलब विदा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, फिर नीचे आता है, नीचे है क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनगर में भी नहीं हुई, लुम्बिनी में नहीं हुई, सारनाथ में नहीं, बोध गया हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया इज द राइट आंसर। हमारा बोध गया सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, बुद्ध ने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया? बुद्ध ने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया? बुद्ध ने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया? तो बरगद भी सही नहीं होगा, नीम भी नहीं सही होगा। हाँ, पीपल जो हमारा हो जाएगा, पीपल हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीपल को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पीपल इज द राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमें पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आठवां क्वेश्चन है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध का सब पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगृह भी गलत हो जाएगा, वैशाली भी गलत हो जाएगा, सारनाथ हमारा सही हो जाएगा। सारनाथ सारनाथ अगर इसमें आता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? सबसे ज़्यादा उपदेश तो श्रावस्ती में दिए। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा ये उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, श्रावस्ती में
सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे ये, तो श्रावस्ती इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो इसमें पूछता है क्वेश्चन कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती हम लगाएंगे। ठीक है, इसका फिलहाल तो सारनाथ ही सही होगा। अब चलिए हम नीचे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महायान। महायान भी गलत हो जाएगा, त्रिपिटक भी गलत हो जाएगा, और ये निवाड़, निवाड़ भी गलत हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन इन्हें कहा गया। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन सही हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? तो बुद्ध संघ अशोक, बुद्ध संघ अशोक भी गलत, और ये बुद्ध धम्म संघ, ये हाँ ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बुद्ध धम्म और संघ आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, नीचे हम चलते हैं। संसार, 11वां क्वेश्चन है, संसार दुखमय है, यह किस आर्य सत्य से संबंधित है? संसार दुखमय है, यह किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो दुख आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये गलत हो जाएंगे, हमारा गलत हो जाएगा। तो दुख आर्य सत्य हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टांगिक मार्ग में कुल कितने अंग होते हैं? अष्टांगिक मार्ग में कुल कितने अंग होते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में कुल 8 अंग होते हैं। 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें 8 8 होगा आंसर हमारा। ठीक है, तो 8 हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया अपना, पाली भाषा में। पाली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सी हमारा पाली, पाली हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी पाली हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, पाली। फिर नीचे आते हैं हम। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्यता को माना गया है या नहीं? तो इसमें है ऑप्शन नंबर, पूर्ण रूप से माना गया है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंशिक रूप से माना गया है, ये भी गलत हो गया है। नहीं माना गया है, हाँ। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसमें ईश्वर ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ है? बुद्ध का बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण बोध गया भी नहीं हुआ है, कुशीनगर, हाँ कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर इज द राइट आंसर। कुशीनगर हमारा सही हो जाएगा। नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह का क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसमें है कमल, कमल भी गलत हो जाएगा, त्रिशूल भी गलत हो जाएगा। धर्मचक्र, धर्मचक्र ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मचक्र हमारा सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा
बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? तो हर्षवर्धन भी गलत है, कनिष्क भी गलत है, बिंबिसार भी गलत है, और अशोक। अशोक हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अशोक अशोक ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बड़े बेटे और अपनी बेटी को ये प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिए था। श्रीलंका मतलब प्रचार प्रसार के लिए अपने लड़के और लड़कियों को भेज दिया था। ठीक है, तो अशोक इज द राइट आंसर। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्वेश्चन है। त्रिपिटक में कुल कितने पिटक हैं? त्रिपिटक में कुल कितने पिटक हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम। 19 है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो दीक्षा भी गलत है, संन्यास भी गलत है। उपसंपदा हमारा सही हो जाएगा। उपसंपदा इज द राइट आंसर। उपसंपदा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उपसंपदा। फिर आते हम नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का अंतिम अंतिम लक्ष्य क्या था? या बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य स्वर्ग भी गलत है, स्वर्ग भी गलत है। ठीक है, स्वर्ग भी गलत है, मोक्ष भी गलत है, निवाड़ हमारा सही हो जाएगा। निवाड़ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, निवाड़ जो हो जाएगा, निवाड़ हमारा सही हो जाएगा। निवाड़ हमारा सही हो जाएगा। अंतिम लक्ष्य निवाड़ ही था। तो आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला हम अपना मॉक टेस्ट लाएंगे, जो आपको वीडियो आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब एंड करते हैं अपना वीडियो। जय हिंद, जय भारत।